गजा पर इसराइली हमले दहशतगर्दी हैं। पोप फ्रांसिस ने इसराइल के चेहरे से निकाब उतार फेंका। आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की एक और कोशिश। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा ने कहा कि गजा से मुसलसल दर्दनाक खबरें आ रही हैं। शहरियों को गोलियों और बमों का निशाना बनाया जा रहा है। मुक़द्दस मकामात पर भी हमले किए जा रहे हैं। दुनिया से अमन की दुआ की अपील भी कर दी। आज इसराइली फ़ज़ाइया की फिर जबालिया कैंप पर बमबारी। 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के निशानाबाजों ने गिरजा घर में पनाह ली हुई 2 ख़वातीन को भी कत्ल कर दिया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट के रिश्तेदारों समेत सैकड़ों पनाह गुज़ीनियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में आ गईं। कमाल अदवान अस्पताल में ज़ख्मियों बेघर फ़लस्तीनियों को बुलडोज़र से कुचलने पर फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का तहक़ीक़ात का मुतालिबा। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर तुल करम में इसराइली फ़ौज ने 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ्रांस का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। रफ़ह में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले पर फ्रांसीसी शहरी की हलाकत पर तल अबीब से वजाहत भी मांग ली। बरतानिया और जर्मनी का गजा में पायदार जंग बंदी का मुतालबा। ताहम फौरी जंग बंदी के मुतालबे से गुरेज। बरतानवी अखबार में लिखे गए मुश्तरका कॉलम में बरतानवी और जर्मन वज़राए ख़ारजा ने कहा, इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन आलमी इंसानी कानून की पासदारी भी करनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात का इशारा दिया। आज गजा पर हमले जारी रखने का ऐलान कर दिया। हमास का भी इसराइली हमले हमेशा के लिए रुकने तक बातचीत से इनकार। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कल इसराइल पहुँचेंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में जंग की मुद्दत का तयन करने के लिए इसराइल पर दबाव डालेंगे। अभी तक हमारी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी किसी भी जमात के साथ, और हम समझते हैं कि जब बातचीत होगी तो उस टाइम बड़ी क्लियर बात होगी कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक हमारा कुछ फाइनल नहीं है। सिर्फ गपशप हुई जी, हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई उस मुलाकात। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट हुई या नहीं? 6 दिसंबर को खबर आई कि हो गई। नून लीग कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर अपनी उम्मीदवार नहीं खड़ी करेगी। आज चौधरी सालिक हुसैन ने 10 दिन बाद कह दिया, कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मियां बदरान की चौधरी शजात के घर आमद पर सिर्फ गपशप हुई, कोई सियासी बात नहीं। गुजरात में तकरीब से खिताब में चौधरी सालिक हुसैन बोले, वो चकवाल से नहीं, गुजरात से अगला इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान में हर वक्त कोई ना कोई लाडला रहा है। जो आज लाडले का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कल लाडले थे। जिन पर आज इल्ज़ाम लग रहा है वो माजी में भी लाडले रह चुके। सालिक हुसैन ने कहा कि उन्हें मरियम नवाज का गुजरात आना अच्छा लगा। सालिक हुसैन की वजाहत बेतरतीब अपनी जगह। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में चौधरी शजात के सिवा किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद ना करने का फैसला। गवर्नर हाउस में पेशावर में पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमाओं से आसिफ जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साबिक सदर ने पार्टी रहनुमाओं को PTI से इंतखाबी इत्तेहाद न करने की हिदायत करते हुए कहा कि दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करे। मुलाकात में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर भी तबादला ख्याल। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर आसिफ जरदारी का क़याम गवर्नर हाउस पेशावर में रहा। रहनुमा JUI राशिद महमूद सोमरा का पार्टी हिदायत पर लाड़काना से बिलावल भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कहा, तासर दिया जाता है कि सिंध में कोई दूसरी जमात कामयाब नहीं हो सकती। JUI धांधली के खिलाफ तहरीक चलाकर हुकूमत को हिला देगी। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडे ने जवाब में कहा कि DI खान के अवाम की ख्वाहिश है कि मैं मौलाना फजल रहमान को वहाँ से दूसरी बार शिकस्त दूँ। मौलाना फजल रहमान इंतखाबात से भाग रहे थे। उन्होंने NA44 से इलेक्शन लड़ा तो उन्हें शिकस्त दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने के लिए 4 जमातों के बाहमी राब्ते। JUI के सूबाई तर्जुमान ने कहा, ANP कौमी वतन पार्टी और पीपल्स पार्टी की जमात ने उनकी जमात से रब्ता किया है। तीनों जमातों के साथ पीर को अलहदा मुज़ाकरात होंगे। तर्जुमान JUI ने कहा कि JUI मुज़ाकराती कमेटी के मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के पहले 2 दौर हो चुके हैं। तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं।
तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन जलसे का एहतमाम। जलसे में रूपोश रहनुमाओं हम्माद अजहर और जरताज गुल समेत 9 मई के वाक़यात में मतलूब मुख्तलिफ रहनुमाओं की भी शिरकत। बैरून मुल्क मुकीम शहबाज गिल और जुल्फी बुखारी भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने जलसे के दौरान ही PTI में कोई सियासी बात हुई ही नहीं, गुजरात शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने बानी PTI की ख्वाहिश पूरी कर दी। तवक्को है कि अदलिया बराबर का इंसाफ करेगी। ये हमारे इदारे हैं, ये फ़ौज हमारी फ़ौज है, आइन में इनके हुदूद व क़ुयूद मुतय्यन हैं। न ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग न बैटिंग, एक और हार। पाकिस्तान की सीखने की जुस्तजू बरकरार। कप्तान शान महमूद ने कहा हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी, बल्लेबाजों को तेज खेलना चाहिए था। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की तारीफ। कैंगरूज ने शाहीनों का शिकार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 307 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर तू चल में आया की तस्वीर बन गए। 450 रन के ताक़ुब में सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गए। 5 दिन का खेल 4 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग की ना बैटिंग, एक और हार। पाकिस्तान की सीखने की जुस्तजू बरकरार। कप्तान शान मसूद ने कहा हमें ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग करनी चाहिए थी, बल्लेबाजों को भी तेज खेलना चाहिए था। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की तारीफ। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा सरफराज बदकिस्मती से तवक्कुआत पर पूरा न उतर सके, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि एक मैच की बुनियाद पर उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने उम्दा बॉलिंग की। हमारे अच्छे बॉलर और बैटर बेहतर नहीं खेल सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा। पाकिस्तान में फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स की सर्विसेज मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक सोशल मीडिया में रुकावट से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया सारिफीन की शिकायत। इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर होने के हवाले से PTA का कोई बयान सामने नहीं आया। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। उस शख्स ने 9 मई को इदारों पर हमला किया और अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है। PTI बिलाशुबा एक सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस करवाई। एहतजाज का ये मतलब नहीं कि मुल्की इदारों पर चढ़ दौड़ें। इदारों पर हमलों को सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज़ करने वालों को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। मुल्क भर में DROs और ROs की ट्रेनिंग का आगाज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के मुलाजमीन की छुट्टियां खत्म। महकमा तालीम के मुलाजमीन को इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। कोयटा में भी तरबियत का आगाज। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने कहा तमाम सियासी जमातों उम्मीदवारों से यकसा सलूक होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। कोशिश है कि इलेक्शन से मुताल्लिक आने वाली तमाम शिकायत को सुना जाए। कोई आपको लेकर आए, आप उसकी ना सुने तो नतीजा आपके सामने है। बानी PTI हट धर्म ही करते, किसी की नहीं सुनते, अपनी चलाते थे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ऐसा ही करते थे। सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक की GNS से गुफ्तगू। कहा आप सारा वक्त किसी से अपनी खिदमत नहीं करा सकते, कुछ सुनना भी पड़ता है, फैसले यकतरफा नहीं होते। खान साहब अपनी मर्जी कराते थे और किसी की राय नहीं लेते थे। एक सवाल के जवाब में कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ बानी PTI के अच्छे ताल्लुकात थे। वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को सपोर्ट करते और उनकी मदद भी करते थे। इस्लामाबाद में एक दिन में डकैती की 3 वारदातें। सेक्टर G11 में ड्यूटी से वापस आया तो गली में डकैती होती देखकर हेड कांस्टेबल डाकुओं को पकड़ने पहुंचा। डाकुओं ने फायरिंग करके हेड कांस्टेबल को शहीद कर दिया। अहलकार का 18 साला बेटा वालिद की मदद को पहुंचा तो डकैतों ने उसे भी गोली मारकर कत्ल कर दिया।
दूसरी डकैती सेक्टर G9 कराची कंपनी में हुई। डाकुओं ने डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पर शहरी को कत्ल कर दिया। तीसरा वाक़या थाना गोलड़ा के इलाके में पेश आया, जहां पुलिस एहलकार मुदस्सिर के घर 6 से ज़ायद डाकुओं ने अहले खाना को यरकमाल बनाकर लूट मार की और फरार हो गए। इतवार की सुबह कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। सुबह पर्टिकुलर मैटर की तादाद 332 रिकॉर्ड की गई। शाम को कराची की सूरत हाल बेहतर 193 पर्टिकुलर मैटर के साथ कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें और रात में 7वें नंबर पर आ गया। मसनूई बारिश के तजर्बे के बाद लाहौर में सुबह स्मोक की शिद्दत निस्बतन कम, पर्टिकुलेट मैटर की तादाद 213 रही। शाम में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आया। रात होते होते फजा बेहतर 6ठे नंबर पर पहुंच गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस समेत हाजिर सर्विस जजेस और उनकी बेगमात की बॉडी सर्चिंग नहीं की जाएगी। तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म 12 अक्टूबर को जारी हुआ। सेक्रेटरी एविएशन ने तलाशी से इस्तिस्ना का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जारी किया। फैसलाबाद में बसों के किराए कम। जिला इंतजामिया के एलामी के मुताबिक बगैर एसी मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 5% कमी, जबकि एयर कंडीशन बसों के किरायों में 3% कमी कर दी गई। इससे पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को आज रात तक किरायों में कमी की डेडलाइन दी थी। किराए कम न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। अरियाला जेल की बिजली 10 घंटे मुअत्तल रही। बिजली का मुतबादिल निज़ाम न होने से कैदियों को मुश्किलात का सामना। आइस्को ने जेल इंतजामिया को 13 दिसंबर को जेल इंतजामिया को आगाह कर दिया था कि 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन पर काम के लिए मुल्हिका इलाकों में बिजली मुअत्तल रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए निगरान वफाकी वज़रा को हटाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ को नोटिस जारी। 19 दिसंबर को समाअत के लिए निगरान वज़ीर फवाद हसन फवाद और बशीर अहद चीमा को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मुबैना जानिबदार वज़रा को निगरान वफाकी काबीना से हटाने की इस्तदा कर रखी है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के दौरान ट्रैक पर मौजूद बच्चा तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक हो गया। हैदराबाद पुलिस ने 4 दिन पहले अगवा होने वाले 3 बच्चों को कराची के इलाके गुलशन हदीद से बाजियाब करा लिया। 2 खवातीन समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 13 दिसंबर को एक खातून कासिमाबाद से 3 बच्चों को अगवा करके ले गई। बच्चों के वालिद ने 3 साल कबल अगवा के मास्टरमाइंड मुल्जिम और उसकी बीवी के दरमियान खुला कराई थी, जिस पर मुल्जिम ने बदला लेने के लिए बच्चों के अगवा का मंसूबा बनाया। मुकदमा दर्ज। लाहौर में कॉलेज बस पर फायरिंग के वाक़े में जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मी तालिबा को 21 दिन बाद भी होश ना आ सका। तालिबा के भाई अरसलान ने बताया कि आयशा के सर में गोली लगी है जो दिमाग में मौजूद है। डॉक्टर्स कहते हैं कि जिस जगह गोली मौजूद है वहाँ सर्जरी मुमकिन नहीं। बलोच यकजहती कमेटी का तुरबत से इस्लामाबाद की तरफ मार्च। लॉन्ग मार्च में नौजवान के लवाहिकीन और लापता अफराद के अहल खाना शरीक। देरा गाजी खान से मार्च में शिरकत के लिए जमा 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक तमाम अफराद को दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया है। गदाई के मकाम पर पुलिस और मार्च में शामिल होने वालों में तकरार, जिसके बाद जमा तमाम अफराद को मुंतशिर कर दिया गया। तुरबत लॉन्ग मार्च के शुरका जुमे की रात क्वेटा से कोहलू पहुंचे थे। पाकिस्तान की ईरान में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ हैं। सीस्तान बलूचिस्तान में हमले में 11 ईरानी एहलकार जाँ बहक हुए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की बंदरगाह पर खड़ी बसें सड़कों पर लाने की अपील। साबिक सूबाई वजीर ने कहा बसें लोगों की सहूलत के लिए खरीदी। बदकिस्मती से ये बसें अभी तक बंदरगाह पर खड़ी हैं। कराची के अवाम को सस्ती और बेहतरीन सहूलत का फ़ायदा मिलना चाहिए। अमरीकी शहरी ने चित्राल में मारखोर का शिकार कर लिया। मारखोर के शिकार का परमिट $2,32,000 में जारी किया गया। ये तारीख की सबसे बड़ी बोली है।
लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 61 तारकीन वतन लापता। खबर एजेंसी के मुताबिक लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया। कश्ती में 86 तारकीन वतन सवार थे। डूबने वाले 25 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। सवार अफराद में बच्चे और खवातीन भी शामिल थे। कश्ती लीबिया के शिमाल मगरबी साहिल से रवाना हुई थी। हमास का 5 रोज में 100 से जायद इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा। फलस्तीनी मुजाहिमती फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मोटर गोलों, स्नाइपर राइफल से हमले। मुतअद्दिद फौजी हलाक। अमरीका की तरफ से इसराइल की अमली मदद जारी। बहरा अहमर में हौसियों के 14 ड्रोन्स मार गिराए। हौसियों ने इसराइल आने वाली बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहा था। बरतानिया भी इसराइल की अमली मदद में पेश। बरतानवी जंगी जहाज ने भी बहरा अहमर में मुश्तबा ड्रोन हमला नाकाम बनाया। हौसियों के हमलों के बाद डेनमार्क और फ्रांस की शिपिंग कंपनीज ने बहरा अहमर में सर्विसेज मुअत्तल कर दी थी। गजा में नस्ल कुशी बंद करो। इंडोनेशिया के दारुल-हुकूमत जकार्ता में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज में मुजाहिरीन का मुतालबा। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। फलस्तीनी परचम थामे मुजाहिरीन ने स्टेट लाइब्रेरी से पार्लियामेंट की जानिब मार्च किया। इसराइली फौज के हाथों गजा में 3 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद इसराइली हुकूमत के खिलाफ तल अबीब में भी एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौरी मुआहिदा करने का मुतालबा। पहले गोली मारो फिर पूछो। इसराइली फौज के हाथों इसराइली यरगमालियों के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स वॉच की मजम्मत। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच के इसराइल फलस्तीन के डायरेक्टर उमर शाकिर का कहना है कि इसराइली फौज का इक़दाम उनकी देरीना मश्क और गैर मुसल्लह मासूम लोगों पर इसराइल के गैर कानूनी तौर पर गोली चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतने के लिए पूरे दिन बैटिंग करके 250 रन करने वाली सोच को बदलना होगा। जमाना बदल गया है। अब 90 ओवर में खेलकर 400 रन बनाने हैं, वरना दबाव में आ जाएंगे। टेस्ट क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की जी से गुफ्तगू। इंडिया वहां जीत कर आता है, हम अब तक नहीं जीत सके। पुख्ता इरादे के साथ खेलेंगे तो किसी कंडीशन में मसला नहीं होगा। शहीद बेनज़ीर भुट्टो की आसिफ जरदारी से शादी को 36 साल हो गए। पाकिस्तानी सियासत में तारीखी अहमियत इख्तियार कर जाने वाली ये शादी लियारी के किकरी ग्राउंड में हुई। अवामी लीडर ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अहम तरीन मरहले में भी अपने कारकुनों को याद रखा, उन्हें अपनी शादी में शरीक किया। तारीखी शादी कराची और पाकिस्तान की इज्तिमाई याददाश्त का अब तक हिस्सा है। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली की प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में पंजाब के फैसल शादी खेल, बी कैटेगरी में जाम कमाल, डी कैटेगरी में बेरुख मजारी ने जीत का ताज अपने सर सजा लिया। सी कैटेगरी से कोई रेसर मुकर्ररा वक्त तक न पहुंच सका। रैली में स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले में 2 खवातीन समेत 67 रेसर्स मैदान में उतरे। शायकीन और रेसर्स के लिए बारबेक्यू, मछली, मुर्गी, मटन, दाल चावल, सब्जी के इंतजाम थे, जबकि नाश्ते में पराठे, नान, सादा रोटी, हाफ फ्राई और ऑमलेट भी शामिल था। देखा कि मेरे से भी उम्र से छोटे बच्चे जिनके बिजनेस हैं जो 12,000 15,000 कमा चुके हैं 1-2 महीने में, तो मैं बड़ा इंस्पायर हूँ इन बच्चों से। मैंने अपना खुद भी बिजनेस शुरू कर दिया और मैं बाकी बच्चों को भी इंशाल्लाह इंस्पायर करूँगा। हमने खरीदारी तो बहुत सारी की है और बुक्स भी इधर बहुत अच्छी हैं। इस्लामी बुक लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि उसमें दीन की बातें होती हैं। ये तमाम बुक्स QR कोड बेस्ड हैं, जिनके अंदर हर लेसन पर QR कोड मेंशन किया गया है, जिनको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर या कोई भी स्कूल से रिलेटेड बंदा आसानी से इनको स्कैन करके इनके वीडियो लेक्चर्स हासिल कर सकते हैं। कराची में किताबों का जुनून उरूज पर। इतवार के रोज एक्सपो सेंटर के आलमी कुतुब मेले में क़यामत का रश, बच्चों बड़ों की भरपूर शिरकत, थैले भर भर किताबें ले गए। कुतुब मेले का आज यानी पीर को आखिरी दिन। गजा के हर बच्चे और हर घर को महफूज बनाएं, फलस्तीन में अमन कायम करें। पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री का आलमी बरादरी को पैगाम। लाहौर में फैशन शो के दौरान तमाम मॉडल्स की रैंप पर फलस्तीनी शनाख्त की अलामत कुफिया पहनकर इजहार यकजहती। मॉडल और अदाकार एहसन खान भी पेश।
फिल्मी कहानियों की तरह दिल का रिश्ता ऐप ने बचपन की मोहब्बत को भी मिलवा दिया। उस्मान और रनीला स्कूल के ज़माने में एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजरने की वजह से एक दूसरे से न राब्ते में थे, न एक दूसरे के बारे में कुछ जानते थे। दिल का रिश्ता ऐप पर रनीला का प्रोफाइल देखकर उस्मान ने उसे फ़ौरन पहचान लिया। घर वालों ने दोनों की बात भी पक्की कर दी। और तल्ख लहजे में तंज का कमाल, कड़वी बातों में मिजाह में लपेट कर कहने का हुनर। कमाल अहमद रिजवी को दुनिया से गुजरे 8 बरस गुजर गए। अल्लाह का किरदार जिंदा रहेगा।